जयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये आज 35 दिन पूरे हुए हैं और 35 दिन का ये धरना हो चुका है। और आप देखिए कि लगातार संघर्ष समिति ये मांग कर रही है कि ठगी पीड़ितों का पैसा जो है वो वापस दिया जाए। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पर सरकार ने लगा रखा है ताला और सरकार जो है कानून बनाकर सभी को भुगतान करने वाली थी, लेकिन अभी तक कोई भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। आप देखें कि प्रतिदिन जो धरना है वो शुरू रहता है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, सातों दिन धरना शुरू है। चाहे बरसात हो, धूप हो, छाँव हो, हर स्तर पे संघर्ष क्रांतिकारी इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। अब सरकार कब तक सुनेगी, ये बड़ा विचारणीय विषय है। न तो सरकार तक कानों में आवाज़ पहुंच रही है और सरकार ने कितना क्या सुना है। अभी तक 35 दिनों का ये संघर्ष आज तक पूरा हुआ है। आप देखें कि प्रतिदिन अखबारों में देखते हैं, पढ़ते हैं, कई सदस्य आते हैं, अपना नामांतरण करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी राहत की खबर जो है वो नहीं आई। हो सकता है कोई राहत की बड़ी खबर आई हो तो हम जिलाध्यक्ष बंसीलाल जी मीणा से मिलने वाले हैं, जो कि इस ठगी पीड़ित आंदोलन के मुख्य जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी मिलेंगे। और आप देखिए किस प्रकार से प्रतिदिन अपनी खबरें ढूंढते हैं कि आज हमारी खबर आई हो सकता है अच्छी खबर आई हो सकता है कि आज ठगी पीड़ितों का भुगतान की बात हो रही हो। लेकिन खुशखबरी भी आ रही है कि राजस्थान के कुछ विधायकों ने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि भाई इस भुगतान वाले मामले को ध्यान से लिया जाए और इसका ठगी पीड़ितों का भुगतान जो है वो जल्दी किया जाए। क्या कुछ हुआ है, हम बंसीलाल जी से आज मिलने वाले हैं, जो कि आज देखो अखबार पढ़ते हुए हैं। आज साथी भी बहुत कम है क्योंकि छुट्टी का दिन है और आप तो जानते हैं आजकल सरकारी महकमे में तो शनिवार रविवार सब छुट्टियाँ रहती है। लगभग आंकड़े के अनुसार 162 दिन छुट्टियाँ रहती है और बाकी आधा महीना काम करो और आधा महीना फोकट की तनख्वाह लो, वो वाला काम है इनका सरकारी अधिकारियों का। लेकिन फिर भी आधा महीना में अगर कोई काम बढ़िया किया हो तो हम बंसीलाल जी के पास चलते हैं कि आधा महीने में कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी की हो। तो देखो सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हम बैठे हैं आज 35वां दिन है हमारा, और ये कर्मचारी हैं, वो कहने का मतलब आधा महीना इनका काम रहता है और आधा महीना छुट्टियाँ होती है। इतने आराम होते हुए भी हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, पहुंचाया नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे हमने हमारे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट हैं उनके विधायकों को उनका घेराव करके हमने ज्ञापन दिया था, तो हमारे राजस्थान में भी दिया था। तो राजस्थान के विधायक महोदय ने भी सभी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और हमारे सांसदों का भी घेराव किया गया था, तो उनको भी ज्ञापन दिया था हमने। तो उन्होंने भारत सरकार तक बात पहुंचाई है। हमारे केंद्रीय संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक मदन लाल जी आज़ाद द्वारा हमें शाम को वीडियो से सूचना मिली है और उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है कि बर्ड्स एक्ट कानून लागू किया जाए, स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर महोदय ने लिखा है। तो उस बात पे मंथन की जा रही है और हमारे केंद्रीय कोर कमेटी के 5 सदस्यों को न्योता भी दिया गया है सरकार द्वारा कि ये आप का जो धरना प्रदर्शन को हटा देवे और हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। और सभी जो कंपनियां 3 लाख कंपनियां जो भी हैं ठगी हुई है उनके तहत भुगतान करने के लिए हैं। तो इस बात पे हमारे संस्थापक महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि सरकारों ने कई बार वादे किए और कई बार वादा तोड़ दिया है। कहने का मतलब पलटू राम बन गए हैं ये। तो जब तक हमारा भुगतान सभी कंपनियों का सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाता है तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन भले 1 महीना हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा
देखो सरकार ने न्योता दिया है हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मुखिया को, तो उनको जब बुलाया जाएगा या उनके जो भी बात होगी सरकार द्वारा, तो आगे जो इससे हमारे पास कोई सूचना आएगी। पहले इस तरह की क्या क्या बातें हुई? पहले भी तो हुई कई बार। पहले भी बहुत बार हुई, जैसे चुनाव के टाइम में भी तो माननीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी झूठे वादे किए गए थे हमसे कि चुनाव के बाद हम जैसे ही सरकार बनाएंगे और आपका भुगतान प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे। इसलिए ही तो हमको ये बैठना पड़ा है और आज 35 दिन हो गए हैं। तो ये 35वें दिन हमारा लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन, असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ। लग रहा है आपको? अभी भी हमको तो लग नहीं रहा है इनके वादे, क्योंकि आज दिन तक वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए इन्होंने। बताया गया था कहने का मतलब भुगतान के बारे में और कोई सरकारी योजनाओं के लिए 15 लाख रुपये हर मुखिया के खाते में डाले जाएंगे। जो पहली बार ही ये जैसे ही सत्तारूढ़ हुई थी भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, लेकिन आज दिन तक तो इन्होंने ऐसे वादे किए थे झूठे। और हमारा जो पैसा है उसका देने के लिए इन्होंने 21 फरवरी 2019 को ये बर्ड्स एक्ट कानून लागू करके कागजों में इन्होंने लिपापोती की है और आज दिन तक झूठ ही बोलते आए हैं। और इस कानून के तहत भुगतान करना तो दूर की बात, इसको धरातल स्तर पे लागू ही नहीं किया गया है। इसलिए हमको मजबूर होकर आज इनके द्वारा ही बनाया गया कानून को धरातल स्तर पे लागू करके हमें भुगतान लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बर्ड्स एक्ट हालांकि इन्होंने तो इसका कोई और अर्थ दिया है, लेकिन हम जो धरातल स्तर पे जो देख रहे हैं, बर्ड्स का मतलब होता है अंग्रेजी शब्द का हिंदी में पक्षी, जो आकाश में उड़ता ही रहता है। तो इन्होंने ऐसी उड़ने वाली योजनाएं बनाई है, ऐसा कानून बनाया है जो धरती पे आके धरातल स्तर पे हमारा भुगतान कर सके। लग नहीं रहा है, लेकिन ये होते आश्वासन दे रहे हैं, देख रहे हैं हम भी। देखिए कब तक इनके उड़ने वाले ही ये आश्वासन चलते रहते हैं। तो इसमें से दो में से एक चीज़ होगा, या तो हम सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे या हमारा भुगतान इनसे लेंगे तो ये दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो इनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और नई सत्ता जो भारत को बेईमान भ्रष्ट से मुक्त हमारा राष्ट्र राज्य स्थापना कर सके, ऐसी सरकार बनाएंगे हम। इस पे दृढ़ संकल्पित है हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और इसको करके ही रहेगा। या तो भुगतान लेंगे या सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक के हम नए सिरे से ठग मुक्त भारत को बनाने की सरकार बनाएंगे। मैं सरकार को उखाड़ फेंकने का मतलब ये नहीं है कि जो हम आज 35 दिनों से मैं बैठा हूँ यहाँ पे और अब मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं, उनकी अंदर आत्मा से कहने का मतलब ये आवाज़ आ रही है। हमको आज जिस स्थिति में ला के यहाँ सड़कों पे बिठा दिया है सरकार ने, जो हमारा मान सम्मान, हमारा परिवार, हमारी जो रोजी रोटी छीन गई है, उसके लिए हम उनको बद्दुआएं दे रहे हैं। और मेरी ओर से उनको श्राप दे रहा हूँ इस सरकार को कि अभी तक भी कुछ इंसानियत आप में है। अगर इंसान को इंसान समझते हैं और भारत की जनता को आपने शीर्ष कुर्सी पे बिठाया है, अगर थोड़ी भी लज्जा आ रही है तो इस भारत की हमारी जनता और मैं खुद ठगी पीड़ित हूँ। आज कहने का मतलब सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हो गया हूँ, लाचार हूँ। तो हमारी ये बद्दुआओं से ही हम सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। और मैं यही भी कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि हम आज पूरे हिंदुस्तान में, हम यहाँ उदयपुर में बैठे हैं, ऐसे 450 जगह 450 जिलों में आज हमारा संगठन तब जब संगठन बैठा हुआ है
और हमने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि मोदी जी हमको ऐसे सड़कों पे भूखे प्यासे बिठाएंगे और हमने उनको तीसरी बार ताज पहनाया है। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी हमें ऐसा करने पे भी मजबूर कर देंगे। तो मैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार और डबल इंजन सरकार राजस्थान सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आप में थोड़ी सी भी दया है तो हमारा ही पैसा मांगने की, हमारा पैसा है उसको मांग रहे हैं, वो आप नहीं देना चाहते हैं तो कुछ अपना मन बनाए और हमारे गरीब जनता की सुन लेवे, नहीं हमको सड़कों पे ही मरने पे मजबूर मन नहीं करें। और मैं हमारी डबल इंजन की सरकार को कहना चाहूँगा कि हम भी बद्दुआ देना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी बस देना पड़ रहा है, और ऐसा नहीं होवे आप भी बद्दुआ नहीं लेवें। और इससे पहले ही हमारी जो मांग है, एक तो हमारा जो रुपया है जमा है सरकार के पास वो 2 से 3 गुना भुगतान करवाएं, और हमारे जो एजेंट साथी हैं उनको पुनर्वास और रोज़गार दिलाएं, और हमारे देश को जो ठगों ने अपने खूनी पंजों में जकड़ रखा है उनसे मुक्ति दिलाएं। यही हमारी 3 मांगे हैं। तो इसको पूरा करें और हमारी बद्दुआएं न लें, हमारे श्राप न लें और हमें भी इससे मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं मदन लाल और उदयपुर जिलों की नगरी राजस्थान से आज 35 दिन से लगातार हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं हमारी मांग के लिए। और जिस मांग के लिए बैठे हैं उस मांग के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने जो 11 साल हो गए हैं इसको, इन्होंने 2019 में ही बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बना दिया है। और हम सरकार से सभी लोग ये निवेदन कर रहे हैं, हम इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग दुखी है तो हम हमारा दुख रख रहे हैं। मगर मोदी जी जब चुनाव मैदान में आए थे केंद्र के, तो पूरे देश में ऐसी लहर चली, हाँ सन 2014 में की ऐसी लहर चली कि मोदी लहर थी वो, और मोदी जी को उस लहर का फ़ायदा भी मिला है, अच्छा बहुमत भी मिला। लोगों के सपने थे कि अब हमें मान सम्मान मिलेगा, पैसा मतलब रोज़गार मिलेंगे और हम संपन्न और आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी जी ने चुनाव में प्रचार में अच्छा ऐसा नाटक भी रचा था 2014 के अंदर, और उस नाटक के दृश्य से मोदी जी ने वास्तव में नाटक दिखा भी दिया है। पिछले 11 साल से मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देता आया हूँ। मैंने कम से कम चार या 5 प्रधानमंत्री मैंने भी बनाया मेरे जीवन में। तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे भी दिमाग में ये था कि नहीं यार मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमने मोदी जी को 2014 में वोट नहीं करा हो, मगर 2018 में तो मैंने वोट दिया है मोदी जी को। उसके लिए मोदी जी अगर बोल दें कि गंगा जल लेना है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक वोट मैंने दिया है। मगर जैसे 18 में वोट दिया उसके बाद हमारी सारी कंपनियाँ बंद हो गई। ये मुझे पता नहीं था। चलो ठीक है, मोदी जी पहली बार केंद्र में आए, लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या छोड़ा, इसमें 70 सालों में खजाना खाली था। तो हमने ही सोचा था हो सकता है मोदी जी ने उस खजाने की देख रेख करी है 5 सालों में, आने वाले 5 साल अच्छे कर देंगे, लेकिन आने वाले 5 सालों में हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया देश का। हम लोग काफ़ी सालों से जो रोज़गार कर रहे थे कंपनियों के माध्यम से, और लोगों को भी हम सेवा दे रहे थे, और प्लस हमें जो भी मेहनताना मिल रहा था उससे हमारा रोजी रोटी घर परिवार बढ़िया चल रहा था, और इससे हम खुश थे और लोग भी खुश थे, जो पैसा जमा करने वाले लोग भी खुश थे। और मैं कोई सरकार के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ कि आपने जो ये गलत करा, तो गलत ऐसा क्या देख लिया इसमें आपने जो भी सारी संस्थाएं को लाइसेंस दिया, लाइसेंस के आधार पे संस्थाएं काम कर रही थी,
और आप अचानक से किसी संस्था को बंद करके, सारी संस्थाओं को बंद करके आप, तो मेरा जो मान सम्मान था पहले का, आज मेरा मान सम्मान ये कि वो पूरा मान सम्मान तो ठीक है, मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ता है सुबह। लोग आते हैं पैसे के लिए कि यार मेरे पैसे के क्या हो रहा है, क्या मोदी जी मुझे मेरा मान सम्मान वापस लौटा सकते हैं क्या? ये जो हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, एक कोई छोटा सा मांगने वाला उदयपुर शहर के अंदर रहता है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मुझे किसी पुलिस वाले के द्वारा फ़ोन करवा रहा है, एक छोटा सा मांगने वाला जो हमारे साथ वर्षों से साथ में रहा है। ऐसी हमारी दुर्दशा कर रखी है। तो ये सारी दशाएं मोदी जी के द्वारा ही हुई है। और मैं कितना अगर मतलब पढ़ता नहीं हूँ, जो वो मांगने वाला पुलिस वाले के द्वारा दबाव करके फ़ोन कर रहा है, वो मुझे पड़ रहा है, मतलब मुझे आत्महत्या के लिए भी, मतलब अगर ऐसा फ़ोन कर रहा है, बार बार प्रेरित कर रहा है, तो वो एक आत्महत्या की तरह मुझे तरफ धकेल रहा है। आज ये अखबार में पढ़ा है कि जो फलौदी राजस्थान के अंदर जो पड़ती है, वहाँ पे एक लड़के के द्वारा कुछ दुष्कर्म किया गया किसी लड़की के साथ, और प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया और उस लड़के ने पुलिस थाने के अंदर फांसी लगे मर गया। आज की खबर है ये। तो वो तो उसने एक केवल मतलब जो एक गलत कृत्य किया उस लड़की के साथ में। अब उसने अगर ऐसी आत्महत्या कर ली एक छोटी सी बात के लिए, अब हमारे ऊपर कितना दबाव है। हमने लोगों से पैसा लिया, जमा किया, और हमारे ऊपर प्लस हमारे कितने भाइयों के ऊपर दबाव है, और कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। और लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे बेटी की शादी करवानी है, और कोई बीमार है, उनको पैसा चाहिए, वो बोलते हैं तुम पैसा दो। अब हम कहाँ से पैसा दें? हम एक तरह से दबाव में आ रहे हैं, और मैं दबाव में आ रहा हूँ, मैं दबाव में हूँ, तब मैं कलेक्टर के सामने बैठा हूँ ना। आज 35 दिन से लगातार हम बैठे हैं, तो हम दबाव में तो बैठे हैं। तो प्रशासन को और केंद्र सरकार को ये मामला जल्द से जल्द तो इसका सुलझाना करे। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे भाई और मैं ऐसे दबाव से बचें। आप प्रशासन से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आपने मेरा और हमारे साथियों का मान सम्मान भी छीन लिया है और रोज़गार भी छीन लिया है। अब हमें हमारा जीने का अधिकार मत छीनो। मैं ये निवेदन करता हूँ, और हमें हमारा सारा भुगतान दिलाया जाए कस्टमर ग्राहक का, और हमें वापस हमारा मान सम्मान वापस दिलाया जाए। और दूसरा, लोग प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं दबाव में आके जो मौतें हो रही है, वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं पैसे की, और हम लोग 35 दिन से हमारे पैसे के लिए, पैसे के साथ साथ हम नौकरी की भी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा जो लोग प्रशासन का घेराव कर रहे हैं वो लोग नौकरी की मांग भी कर रहे हैं और पैसा भी मांग रहे हैं। मगर हम तो ऐसे पीड़ित हैं, हम केवल हमारा जमा पूंजी मांग रहे हैं। हमारी जमा पूंजी दे दे हुए सरकार, तो भी हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमारा जीवन यापन कर लेंगे। और सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको निपटाएं। बहुत लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी कंपनियों के एजेंट कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि जब आप और हम लोगों के पास पैसा लेने गए, लोगों को वादा किया हम पैसा लौटाएंगे, आप कम से कम इस धरने प्रदर्शन में सहयोग तो करें। या आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी आए, तो कौन व्यक्ति किस हालत में बैठा है, क्या उसकी व्यवस्था है कि नहीं है, चाय पानी खाने पीने की व्यवस्था, उसके घर की क्या स्थिति है। तो सारे जो एजेंट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो अधिक से अधिक संख्या में इस धरने प्रदर्शन पर आके मनोबल बढ़ावे और सरकार तक ये बात पहुँचे। तो भारी संख्या में निकले घर से बाहर, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। और मैं निवेदन करता हूँ गवर्नमेंट से कि देखो, एक छोटा सा मैं एक बात कर रहा हूँ कि करीबन 450 से ज़्यादा जगह हमारे धरने चल रहे हैं पूरे देश में। हमें ऐसा मजबूर नहीं करें भविष्य में आने वाले 5 सालों में। अभी आपके पास केंद्र सरकार के पास 5 साल पड़े हैं और हम 450 से ज़्यादा जगह पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं कोई राजनीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में ये धरने प्रदर्शन 400 से ज़्यादा जगह चल रहे हैं, कहीं मुझे
और मुझे और हमारे सब पीड़ित साथियों और संगठनों ने और 42 करोड़ लोगों के द्वारा कहीं ऐसा नहीं 5 साल बाद ये सारे जो हमारे जो पड़ाव है कहीं सांसद में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा आने वाले टाइम में 5 साल बाद। तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जैसे हम देश में 450 जगह से ज़्यादा बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ नेता लोग भी आ रहे हैं और हम नेतागिरी भी सीख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो 5 साल बाद हमारे ये सारे जो धरने प्रदर्शन है वो कहीं सांसद में कन्वर्ट नहीं हो जाए, कहीं हमारी सरकार नहीं बन जाए ठगी पीड़ितों के। और सरकार बनाने के लिए क्या सीटें चाहिए वो आप सबको पता है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द इसमें संज्ञान लेवें और हमें हमारा न्याय और हमें मान सम्मान दिला दो। सबसे बड़ी बात है पैसा दिला दो। हाँ, मैं यहाँ 35 दिनों से लगातार एक भी दिन मिस नहीं किया है, धरने पे बैठा हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे मेरे को पहले कुछ नहीं आता था बोलना, जैसे मीडिया के सामने कैसे बात की जाए और क्या है। तो यहाँ 35 दिनों के अंदर कई नेता लोग भी आए, उनका वो बोलते थे, तो उनको देख देख के मैं भी कहने का मतलब राजनीति तरह से भी कहने का मतलब एक सक्षम बन गया हूँ। कहने का मतलब मेरे गांव का सरपंच तो मैं 100% हूँ। और क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ही जिले के दुखियारों की रोज़ मिलना हो रहा है, तो हो सकता है सरपंच तो पक्की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ठगी पीड़ितों का एक पूरा हिंदुस्तान में एक पार्टी बन जाए। और मोदी जी से विशेष अनुरोध है कि आप तो हमें आज 11 साल तक फेंक के भी वापस कह रहे 10 साल फेंका और 11वें साल में भी आपने गद्दी पे बैठ गए। तो मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ और सच्ची बात के लिए तो हर कोई कहने का मतलब आगे आएगा। और हो सकता है कहने का मतलब मैं चेतावनी भरा ये आपको कह रहा हूँ। और मोदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। कहने का मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही हमको एक तरह से मैं उनको ही गुरु मान रहा हूँ कि उन्होंने हमें जो फेंक के कहने का मतलब देश पे राज किया, आश्वासन दे के, तो हम भी सच्चाई के साथ साथ कुछ फेंकना भी सीख गए हैं। तो हमारे पास 2 गुण हैं, एक तो सत्य बात कहना और फेंकना भी उन्हीं से सीख लिया है। तो ज़रूर कहने का मतलब आने वाले 5 सालों में हम कुछ करके दिखाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए। और मैं ये वेदना के साथ कह रहा हूँ कि हमें नेता नहीं बनना है, लेकिन मन में कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो हमें तो मोदी जी हमें तो इंसान बन के ही रहने दो और हम तो भारत की आम जनता के रूप में ही रहना चाहते हैं। और हम तो चाह रहे हैं कि हमारे मोदी जी जब तक हैं तब तक हमारे दिल्ली की कमान उन्हीं के पास रहे। हमारा ये अंतरात्मा कह रही है, लेकिन हमारा भुगतान कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कहने का मतलब हम हमारे जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित थे 3 लाख कंपनियों के, वो आपको बार बार दिल्ली का ताज पहनाते रहेंगे। और मोदी जी से हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ संगठन में हम बैठ रहे हैं रोज़, तो वो आके दलाल लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लो। तो उन दलालों को भेजने की ज़रूरत नहीं है मोदी साहब, आपको पूरी दुनिया मान रही है और आप हमारे साथ इंसाफ कर दो। इन दलालों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो कहने का मतलब जब तक है तब तक भारत की शान बने रहेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।